तो वहाँ उनके कोई परिवार से नहीं, पार्टी जिसको तय करेगी वहाँ से कैंडिडेट होगा। अब ये चुनाव भी एक तरह से कहिए कि विधानसभा चुनाव के पहले ये क्वार्टर फाइनल कहिए, सेमीफाइनल कहिए, एक सीट के लिए तो अभी चुनाव हुआ रुपौली में। आपने देखा कि वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को भी वहाँ मात खानी पड़ी। कि विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा ने मजा चखाया था नीतीश कुमार को, और इस रुपौली में भी लोजपा का विद्रोही, वे लोजपा वहाँ लड़ी नहीं, लोजपा से छोड़ दिया तो विद्रोही नहीं हुआ, चुनाव भी लड़ा तो लोजपा के विद्रोही ने मजा चखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर और चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर हम बात करेंगे। चुनौती आसान नहीं है, मुश्किल चुनौती है एनडीए के लिए। और रुपौली में क्या हुआ है वो आप जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और अरुण पांडे सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, अभी अतरी में विधानसभा का उपचुनाव होना है, अभी रामगढ़ में उपचुनाव होना है, अभी बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। तो विधानसभा की ये 4 सीटें और इन पर होने वाला उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अभी जो ये 4 सीटें जिनकी आपने चर्चा की है, अभी तो चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस नहीं किया, उपचुनाव होंगे और 4 सांसद जो बन गए उन्हीं की सीट ही है, खाली हुई है। इसमें अब तक जो मेरी समझ में है, जो जानकारी है, उसमें 3 सीट पर तो फिर परिवारवाद का झंडा लहराएगा। परिवारवाद का मतलब यह है कि जो एमपी रहे हैं उन्हीं के परिवार से किसी को वहाँ टिकटार्थी हैं। और हाँ, आपको तो सब आपने जानकारी दी ही। इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी एमएलए थे, अब उनके परिवार से कोई कैंडिडेट होने जा रहा है। उसी तरह से जगदानंद सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके एक बड़े बेटे हो गए बक्सर से एमपी, उनकी सीट रामगढ़ खाली होगी तो वहाँ सब छोटा भाई लड़ेगा चुनाव, जो हाँ अजीत सिंह जो बीजेपी में था, बीजेपी छोड़ के फिर वो जदयू में था, जदयू छोड़ के अब फिर नहीं, बीजेपी ने जदयू छोड़ के वो फिर राजद में आ गए हैं। और इधर सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से जीते हैं, उनकी सीट खाली हुई है, वहाँ से सुरेंद्र यादव के ही परिवार से कोई कैंडिडेट होगा। एक सीट बचती है जो आरा से एमपी हुए हैं, सुदामा प्रसाद, तो वो कैडर वाली पार्टी है, तो वहाँ उनके कोई परिवार से नहीं, पार्टी जिसको तय करेगी वहाँ से कैंडिडेट होगा। अब ये चुनाव भी एक तरह से कहिए कि विधानसभा चुनाव के पहले ये क्वार्टर फाइनल कहिए, सेमीफाइनल कहिए, एक सीट के लिए तो अभी चुनाव हुआ रुपौली में। आपने देखा कि वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को भी वहाँ मात खानी पड़ी और राजद की तो बड़ी करारी शिकस्त वहाँ देखने को मिली है। एक निर्दलीय वहाँ शंकर सिंह जीत गए। मतलब आप ही कह सकते हैं वो वहाँ भी कहीं न कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा ने मजा चखाया था नीतीश कुमार को, और इस रुपौली में भी लोजपा का विद्रोही, वे लोजपा वहाँ लड़ी नहीं, लोजपा से छोड़ दिया तो विद्रोही नहीं हुआ, चुनाव भी लड़ा तो लोजपा के विद्रोही ने मजा चखा दिया। तो नीतीश जी की पार्टी सेकेंड रही, वहाँ वो सीट भी का हार सामना करना पड़ा। अब ये जो चुनाव है इसमें भी चारों जगह कहिए कि ये सीट वही है जहाँ की लोकसभा के चुनाव में उत्तर बिहार में 26 लोकसभा की सीटें हैं, तो मैं मानता हूं कि वहां तो एनडीए का डंका बजा था, इसलिए कि 26 में 23 सीटें एनडीए ने जीती थी। सिर्फ 3 सीट पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये सीट एनडीए को मिला। और इधर फिर दक्षिण बिहार में 14 सीटें बची, 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की, उसमें 7 सीट एनडीए को मिली थी और 7 सीट महागठबंधन को मिला। अब उस क्षेत्र में उपचुनाव होगा ही, चारों सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहा है इन्हीं सीटों में होगा, तो यहाँ फिर एनडीए के लिए कहिए कि यहाँ भी लिटमस टेस्ट होना है नीतीश कुमार के लिए, जो लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव में तो 10 सीट गंवानी पड़ी है ना एनडीए को, और लोक विधानसभा का जो चुनाव होगा जिसमें बीजेपी ने नीतीश कुमार को
यही चेहरा पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अभी चुनाव तो जीतना एनडीए के लिए सचमुच एक कठिन चुनौती होगी। तो जाहिर तौर पर अगर उपचुनाव में फिर वही स्थिति, रुपौली वाली स्थिति रही, इन 4 सीटों पर भी कमोबेश अगर वही स्थिति होती है, तो चेहरे की जो चमक है नीतीश कुमार की और फीकी पड़ेगी, और जो दावा है जेडीयू का कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वो दावेदारी कमजोर होगी। भले ही बीजेपी भी ये कहे कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कमोबेश दावेदारी कमजोर होगी, चेहरे की चमक पर उसका असर पड़ेगा। देखिए, दोनों ना साथ डूबेंगे। रुपौली की सीट की हार तो जदयू वहां लड़ा था, लेकिन हार हुई तो पूरी बीजेपी की ताकत भी तो लगी थी वहां। बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट सभी केंद्रीय मंत्री भी कई गए थे वहां। तो यदि ये जो 4 सीट के लिए आप चुनाव, तो नतीजे पर आप बात कर रहे हैं, अभी तो देखिए चुनौती है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये 4 सीटें जो जिनके लिए उपचुनाव होना। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। एक सीट बेलागंज जेडीयू लड़ेगी और एक सीट इमामगंज जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ेगी। तो 4 में से 2 सीट तो बीजेपी लड़ रही है। तो नीतीश कुमार के सामने जो इम्तिहान था, नीतीश कुमार के सामने जो चुनौती थी, वही चुनौती अब बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि अभी तो जो फाइनल चुनाव होना है विधानसभा का अगले साल, तो उसके पहले इसलिए मैंने कहा कि क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल अब कहेंगे। ये चुनाव में जीतना, तो एक तो देखिए असेंबली में सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो अंतर है, कम वोट करना है। दूसरी बात, जिस ढंग से असेंबली के चुनाव में पिछले बजट सत्र में पाला बदल का खेल हुआ है, अभी तो जिन 7 विधायकों ने पाला बदला था, तो 7 विधायक का तो अभी मामला भी तो लटका पड़ा है, उनका दल बदल का मामला पड़ा है। आज भी आधिकारिक तौर पर वो उसी दल में है, राजद वाले राजद में, कांग्रेस वाले कांग्रेस में। अब बैठेंगे, फिर वो 22 जुलाई से सत्र होने जा रहा है, उसमें बैठेंगे सत्ता पक्ष में। तो चुनाव की दृष्टि से आप यदि कहते हैं, तो चुनाव की दृष्टि से तो निश्चित रूप से एनडीए के लेना चाहिए। तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि तब तक एक नया प्लेयर भी पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर आ रहे हैं। आपने देखा प्रशांत किशोर ने इस बार रुपौली सीट के उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाई। जो निर्दलीय शंकर सिंह जीते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत लगाई थी। अब ये जो आने वाला चुनाव है, उसमें तो दोनों से मुक्ति के लिए, नीतीश कुमार से भी या लालू से मुक्ति का अभियान चला रहे हैं प्रशांत किशोर। तो वहाँ क्या रंग रहता है, वहाँ क्या खेल होता है। लेकिन ये जो 4 सीट का उपचुनाव है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए, जदयू के लिए, बीजेपी के लिए तो एक कठिन चुनौती का तो चुनाव होगा ही। एक